नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी फायदे के लिए नफरत फैलाने वाले लोगों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मुल्क भर में नफरत फैलाने वालों को श्री अमरनाथ यात्रा से सबक लेना चाहिए और अपनी आंखों से नजरियाती पट्टी हटाकर देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मकामी लोग इस यात्रा के कामयाब इनकाद में किस तरह ताउन करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात श्रीनगर में एक निजी तकरीब के दौरान कही। अल्लाह का करम है, अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूंगा इस तरफ तवज्जो दें। पानी की स्कैसिटी हो जाती है मगर अभी पानी की स्कैसिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का। हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। दिल्ली में सर आर्टिकल 370 और रोड टैक्स आर्टिकल 370 रोड टैक्स, ये लोग उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसलिए क्या कहेंगे, अमरनाथ यात्रा के लिए मुबारक हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। सर इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है कि पिछले साल उसके लिए क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? किस चीज़ की? देखिए साहब, यात्रा हर वक्त सुनिए, यात्रा होती है, यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? वो सर्दियों में यही कमाई जो आज का 2 महीने में कमाता है वही खाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, इलेक्शंस की बात छेड़ी गई है, उसमें बताया गया है कि तमाम इलेक्शंस होंगे विदाउट असेंबली इलेक्शन। मैं कुछ ही कहूँ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट करके कहा कि सैयद बशारत बुखारी को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। वो करेरी के हल्के सदर थे, उन पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। हल्के करेरी में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और यूथ JKPC की इकाई भी तहलील कर दी गई हैं। पार्टी के मुताबिक करेरी हल्के इंतखाब के नए सदर ओहदा संभालने के बाद पार्टी के तहलील करदा यूनिट्स को दोबारा तश्कील दिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, बशारत बुखारी ने कल भी बयान दिया था और आज पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आया कि उन्हें हटा दिया गया है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है JKPC में, क्या कुछ है इसके पीछे? बिल्कुल जिलानी, जैसे आपने देखा होगा पहले ही कल ही जब न्यूज़ 18 पे बशारत बुखारी एक बांडीपोरा के दौरे पे गए थे, उनसे हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछा था कि यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनका फ्यूचर क्या है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मैं एफिलेटेड था, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पिछले 1 से 1.5 महीने से मैं उनके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ और मैं उनके बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है फिर उन्होंने वो जाहिर किया था और उसी का आज रिटॉर्ट हुआ। आपने देखा कि कुछ वक्त पहले ही अभी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। मैं अपने नाजरीन के लिए वो पढ़ना चाहूंगा कि उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सईद सजाद बुखारी, कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड क्रीरी, जो ये पट्टन बारामूला में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है क्रीरी, इज हियर बाय एक्सपेल फ्रॉम द पार्टी फॉर इंडल्जिंग इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे एंटी पार्टी एक्टिविटीज की जो तोहमत लगी है, ये किस लिए लगी है वो देखना होगा कि क्या पता कहीं ना कहीं। आपको मैं बता दूं कि एक कद्दावर नेता है इस वक्त बशारत बुखारी, जो है अपने पास्ट की भी आप अगर उनकी बात कर ले तो काफी बड़े पोर्टफोलियो संभाले उन्होंने, स्पेशली PDP की हुकूमत में अगर आप बात कर ले तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं और उनको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये सेक्टर भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं PDP की थिंकिंग टैंक भी माने जाते थे वो। तो क्या वजह हुई है अभी वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। जी जिलानी जी, ये तो पार्टी की तरफ से एक चीज़ आ गई कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में थे और ये बात आ रही कि वो टच में नहीं थे महीना 1.5 महीने से, या पार्टी टच में नहीं थी। दोनों के बीच दूरियां हो गई थी।
लेकिन काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी देर के बाद ये सामने आया कि पार्टी और उनके बीच में दूरियां हैं, और पार्टी ने आज साफ किया कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में है। तो इसके पीछे क्या नई पार्टियां जैसे वजूद में आ रही हैं जम्मू कश्मीर में, फिर इलेक्शन की सरगर्मियां और उस पर बातचीत हो रही है, हर पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो क्या इलेक्शन का असर भी है जिसमें ये कुछ ना कुछ जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं पार्टी और बुखारी साहब के बीच में? देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जिलानी। देखिए, अगर हम बात कर ले, अभी अगर हम बशारत बुखारी की बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि उस ट्वीट में, पहले ये भी बता दें आपको अपने नाजरीनों को कि ये भी मेंशन किया गया था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रीरी है, वहां पे अभी जितनी भी इनके यूनिट्स हैं उन सबको डिसम्बार्क किया जा रहा है जब तक बशारत बुखारी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। जी, उसके मजीद आपको बता दूं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अभी देखिए कश्मीर का जो सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो की हम बात करते हैं, तो कई सारी ऐसी नई पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने अपना सर निकाला है, और कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है उनको भी इंतजार है। हम बात कर लें इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस का भी सबको इंतजार है। आपने अभी उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट देखा होगा, या महबूबा मुफ्ती, जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज हैं, एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस वक्त कि अगर बीजेपी को डर है तो वो किस चीज से डर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, यहाँ के लोग तैयार हैं। जब बीजेपी जो है वो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करा सकता है या जो भी यूटी लेवल इलेक्शन है वो करा सकता है, तो वो यहाँ पे जनरल इलेक्शन क्यों नहीं करा सकता है। अब यहाँ पे ये भी देखना होगा, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि बशारत बुखारी जो है कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशन पहले पीडीपी के साथ रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं वो बैकडोर जो है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो इस वक्त महबूबा मुफ्ती का यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं वो उनसे वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया हो उनको, तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जी बिल्कुल सरोज, जो भी है ये आने वाले वक्त में साफ होगा, या बशारत बुखारी खुद इसको साफ करेंगे कि क्या कुछ इन दोनों के बीच चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी 23 जून को मुखर्जी के बलिदान दिवस के तौर पर मनाती है। पार्टी लीडरों का कहना है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान प्रोग्राम से खिताब करेंगे। भगवती नगर में JDA ग्राउंड पर रैली होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और यहाँ पे वो रैली को संबोधित करेंगे। जो प्रसाद मुखर्जी उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस उपलक्ष्य में महाजन संपर्क अभियान के तहत जो बीजेपी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली कर रही है, तो जम्मू में भी, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये रैली होगी इसी भगवती नगर में। और आप ये देख सकते हैं विजुअल में, भगवती नगर का जो ये यहाँ पे ग्राउंड है, इसी जगह पे 23 तारीख को वो यहाँ पे रैली करेंगे। और अब इस रैली के लिए जो इंतजाम हैं, जो तैयारी हैं, उनको शुरू किया गया है। रैली के बारे में बात करने के लिए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी और कॉर्पोरेटर हैं प्रमोद कपाई जी। प्रमोद जी, किस तरह से इस रैली को आप लेते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोदी जी की 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो 1 महीने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक, उसी को देखते हुए उसी संदर्भ में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उस पे, वहाँ पे हमारी यहाँ रैलियां भी हो रही हैं, विकास तीर्थ के प्रोग्राम हो रहे हैं, संपर्क से समर्थन के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी प्रकार ये एक महा रैली का प्रोग्राम जो है 23 तारीख को मोदी अपने अमित शाह जी के आने पर यहाँ जम्मू JDA ग्राउंड है, ये 4th पेज के पास भगवती नगर में वार्ड नंबर 14 में यहाँ रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये भव्य रैली होगी। क्या क्या लगता है, क्या आप जब अमित शाह आएंगे तो क्या आपको लगता है कि चीजें हुई हैं जो आप बीजेपी जिसको लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि हाँ हमने ये किया? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जहां 70 साल में, पिछले 60 साल में जो हुआ वो सब जानते हैं, और इन 9 साल में जो हुआ वो भी लोगों के सामने है। उसमें आप जू की बात कर लीजिए, उसमें IIM की बात करिए, IIT की बात करिए, एम्स की बात करिए। अभी हाल ही में जो सिदड़ा में एक भव्य मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का बनाया गया। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, आप टनल्स की बात करिए, आप फ्लाईओवर्स की बात करिए। जम्मू कश्मीर में जो 370 दफा टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद जो लोगों को सुकून मिला है और यहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और आने वाले जो हमारे, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा होगी, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पर लोग आएंगे, इस झील का नजारा लेंगे और यहाँ टूरिस्ट रुकेगा। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का बढ़ावा देने के लिए भी ये कार्य किए जा रहे हैं।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद कपाई, सीनियर बीजेपी लीडर। ये दावा कर रहे हैं कि अमित शाह की जो रैली होगी उससे बीजेपी के वर्कर्स का मनोबल बढ़ेगा। वो एक नई सोच के साथ यहाँ पे आएंगे, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और जो काम हुए हैं पिछले 9 साल के दौरान उसको भी वो बनाएंगे। और जाहिर तौर पर जो जब भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होंगे या आगे के असेंबली इलेक्शंस, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, पंचायत के या लोकसभा के इलेक्शन में, उससे रैली के जरिए बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और बीजेपी यहाँ पे एक अच्छी मजबूत स्थिति में आगे आएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।